नमस्कार। आपको बिहार का पेपर हुआ था यूपीएससी, और पेपर का स्टाइल काफ़ी चेंज रहा। पहले जो पेपर आता था सबको पता है कि लुसेंट से ही आ जाता था। अभी जो पेपर आया है उसका स्टाइल लगभग यूपीएससी टाइप हो गया। नेचुरल सी बात है कि जो पहले मेरिट जाती थी, थर्ड के राउंड फिगर, वो नीचे भी गिरेगी, कन्फर्म है। 75-80 जहाँ तक पॉसिबल है वो होनी चाहिए। बट फिर भी ये है कि भाई आपका पेपर का जो लेवल है काफ़ी शानदार रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हम इसमें देखेंगे कि हिस्ट्री का जो पेपर था, कितने क्वेश्चन थे इस टोटल पेपर में, टोटल क्वेश्चन कितने रहे हिस्ट्री के। तो उसमें लगभग 35 क्वेश्चन इतिहास के आए। तो एक आंसर की हम देखते हैं कि भाई किसका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इंडिया लेड टू द। बाबर भारत में आते हैं तो वो क्या क्या लाते हैं, बेसिकली ये चीज़ है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही। और सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर बेसिकली मंगोल लेकर के आते। पहला तो नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्ट। तो गुंबद वगैरह का जो प्रयोग था वो पहले सल्तनत काल में हो चुका, तो ये भी नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी इन द रीजन। तो तैमूर का वंशज कहते हैं अपने आप, तैमूर का वंशज कहते हैं, तो नेचुरल सी बात है ये सही हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वारफेयर, युद्ध में जो तोप का इस्तेमाल है। पानीपत के युद्ध में आप देखते हैं बाबर जो है क्या करते हैं, तोप का इस्तेमाल करते हैं। तुगलकमा पत्ती जिसको हम कहते हैं कि तोप को जो है गड्ढे खोद करके क्या किया जाए, उसमें रख दिया जाए और दुश्मनों पर प्रहार किया जाए। सोधियों की जो सेना थी तो परास्त करने में इन तोपों का बड़ा योगदान रहा था। या भेरा का किला, भेरा का किला था पानीपत के आक्रमण से पहले, किले के दरवाजे को उड़ाने के लिए कैनन थी, उनका इस्तेमाल किया। ये भी सही है। आंसर है आपका, ये हो जाएगा ए। पहला आपका आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। Which among the following ports was called बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये जो आपका था, ये कौन सा था, आपको पता है कि मुगल काल में सूरत, मुगल काल की बातचीत की गई है। जो पिलग्रिम्स थे, तीर्थ यात्री थे, तो वो कहाँ जाते थे मुगल काल में। मुस्लिमों की जो श्रद्धा है कहाँ है, मक्का मदीना, हज यात्रा के लिए। तो वो हज यात्रा के लिए सूरत से यात्रा आरंभ करते थे। ये बेसिकली क्या बोला गया आपका, मक्का, यानी कि गेट ऑफ मक्का, बाबुल मक्का। और ये आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया भी बोला गया है। क्या बोला गया है, गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया। यानी कि जो लगभग पश्चिम एशिया के जितने व्यापारी थे या जितने सामान थे, वस्तुएं थी, वो यहाँ पाई जाती थी। और आजकल ये किसके लिए फेमस है, डायमंड कटिंग के लिए, पुलिस के लिए, डायमंड सिटी भी बोल देते हैं इसको आप। तो अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अष्टप्रधान बेसिकली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। अष्टप्रधान जो था क्या था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अष्टप्रधान में हम देखेंगे कि ये मराठों के समय थी, शिवाजी के समय। उसमें क्या है आपका कि ये एक प्रशासनिक आपका जो है इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठों का जो प्रशासन था इसके द्वारा होल्ड किया जाता था, इसके द्वारा चलाया जाता था। जैसे हम कहें पेशवा एज ए प्रधानमंत्री, या हम कहें अमात्य या मजूमदार, ये वित्त मंत्री की तरह का काम करता था जो आज हमारे वित्त मंत्री हैं। या दबीर या सुमंत, तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका विदेश मंत्री, जैसे आजकल हमारे जयशंकर जी हैं। या फिर आज
जो है आपका देखिएगा, जो सर ए नौबत है, सेनापति है, तो ये काम थे आपका, ये मराठा में थे। और हम बात करते हैं विजयनगर की, तो विजयनगर में अष्ट दिग्गज थे, अष्ट प्रधान नहीं। अष्ट दिग्गज क्या थे? तो अष्ट दिग्गज बेसिकली 8 प्रमुख कवि थे जो कृष्णदेव राय के समय थे। तो आंसर क्या है? मराठा। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 4, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपणि इज लोकेटेड एट अजंता। तो बोधिसत्व मीन्स आपका तो बुद्ध बनने के मार्ग की ओर अग्रसर है। ये महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसका कंसेप्ट है। तो ये अजंता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे नंबर 5 पर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइयान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्ष। हर्ष के समय आए थे, ये कह रहा है फाइयान। गलत है ये। क्यों? क्योंकि फाइयान आपका गुप्त काल में आए हैं, तो स्टेटमेंट चेंज है। हवेन सांग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता। यानी कि जो फाइयान थे वो चंद्रगुप्त के समय, और हवेन सांग जो थे आपका वो हर्ष के समय। दोनों स्टेटमेंट को पलट दिया। फाइयान अपना यात्रा विवरण फुक्योकी, और आपका हवेन सांग जो आपका यात्रा विवरण क्या करते हैं? की। और दोनों आपका उल्टा कर दिया। हर्षवर्धन के समय हवेन सांग, और चंद्रगुप्त के समय फाइयान। चंद्रगुप्त का यानी कि गुप्त काल के बारे में जो फाइयान कहते हैं कि ये जो है मध्य देश जो है आपका ब्राह्मणों का देश है। यहाँ के व्यापार की स्थिति भी बताते हैं कि व्यापार बेसिकली कुड़ियों में होता है, स्थानीय व्यापार। तो ये उल्टा हो गया दोनों, तो नन ऑफ द अबव हो गया। नेचुरल सी बात है कि दोनों उल्टे हैं तो कोई नहीं मेल हो रहा, तो नन ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, 6 क्वेश्चन को। ये मैच करना आ गया कि मैच करना है आपको बेसिकली, ये कूट है मैच करने के लिए चर्क। चर्क बेसिकली चर्क संहिता के लिए फेमस है। तो चर्क संहिता एडिसिन, यानी कि ए का 2 हो गया, तो ए का 2 कहाँ है? यहाँ पे है। दूसरा है ब्रह्मगुप्त, ये मैथमेटिशियन के लिए ब्रह्म सिद्धांत हैं, गुप्त काल में है। आपका वराह मिहिर, ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ये भी गुप्त काल की बातें हैं। और विशाखा दत्त, ये आपका प्ले राइट है, मुद्रा राक्षस लिखते हैं। और आपका चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? कि निम्न कुल का, नीच कुल का, या वर्सल कहते हैं कि देखो वर्सल गद्दी पे सवार है, मुद्रा राक्षस। बाद में ढूंढीराज ने इसके ऊपर टीका भी लिखी है। तो आपका क्या हुआ? ए का 2, सी का 1 और सी का 4, डी का 3, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 के बाद 7th है, Who among the following introduced the Persian festival Nowruz in India? आंसर स्पष्ट है, बलबन। बलबन नौरोज त्योहार लेकर के आता है, और वो भी कैसा? फारसी। और बलबन कैसा है? कौन है बलबन? ये तुर्क हैं। तुर्क हो करके वो दूसरा त्योहार क्यों लाता है, दूसरी परंपरा स्टेब्लिश क्यों करता है? कि वो गुलाम था, तुर्की गुलाम, और वो अपने आप को और गुलामों से ऊपर एस्टेब्लिश करने के लिए, ऊपर स्थापित करने के लिए फारसी परंपराएं लाता है। जैसे नौरोज त्योहार ले आता है, अपने आप को अफरासिया वंश का कहता है, ताकि ये जो राजत्व है, इसका जो शासन है, उसको वैधता दिलाई जा सके। इसके बीच, उन गुलामों के बीच वो समकक्ष में ऊपर जाना चाहता है, जो समान उनके उनके ऊपर एस्टेब्लिश होना चाहता है, तो बलबन लेकर के आता है। अब नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन जो है, नाथपंथी सिद्धा एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। तो आपको बड़ा आसान मिल गया, नाथपंथी।
मत्स्येंद्र नाथ जो नाथ पंथ का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, फिर 10वीं 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ जी, जो आपका उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा धाम है, हरियाणा में स्थल बोहर नाथों का बहुत बड़ा स्थान है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों में मध्यकाल में नाथपंथी या सिद्ध या योगी उत्तर भारत में अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो सिद्धियां हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और नाथपंथी तो आपका महिलाओं के अधिकारों को लेकर के आंदोलन भी करते हैं। मध्यकालीन साहित्य में बड़ा योगदान है नाथपंथियों का, जैसे बाबा चौरंगी नाथ का जो है आपका साहित्य में बड़ा योगदान रहा है। तो ये आपका नॉर्दर्न इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच ऑफ 1854। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वुड का डिस्पैच था वो शिक्षा को लेकर के था 1854 में। और वुड डिस्पैच में आपका जो है पहली बार सही ढंग से देखा जाए तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। में 3 विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश करने की बातचीत की गई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। और हायर एजुकेशन में इंग्लिश की बातचीत की गई। तो नेचुरल सी बात है कि पहली स्टेटमेंट सही है। फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की बातें आगे आने वाले समय में होती हैं। खास करके वोकेशनल एजुकेशन हार्टोग कमेटी स्पष्ट तौर पर कहती है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। तो दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है, पहली सही है। तो आंसर क्या बनेगा? तो एक सही है, 2 गलत है, आपका ओनली 1। करेक्ट कौन सी है? तो ओनली 1 हो गया। के बाद नेक्स्ट है द मैथिली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फॉलोइंग। तो ये कर्नाट डायनेस्टी के समय में का विकास होता है। इस डायनेस्टी के समय में कर्नाट। तो 10 का आपका बी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 11th। Which city served as the capital of the ancient kingdom of Magध during the early Vedic period? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। राजगृह या गिरिवर्ज। राजगृह या गिरिवर्ज एक इस तरह का जो है राजधानी थी जो नदियों के संगम पर बसी हुई थी, गंगा और सोन थी जो, तो वहां पर बसी हुई थी। और इसको हर्टलैंड कहा गया है। भूगोल में हर्टलैंड एक ऐसा स्थान था जो बड़ा दुर्गम में था, दुर्दम था, तो जितना बड़ा कठिन था। इसी तरह से मगध की जो आरंभिक राजधानी थी उसको कितना बड़ा कठिन था। चारों ओर नदियां थी और उनको पार करना बड़ा मुश्किल था। ये आपको राजगृह या गिरिवर्ज। और मगध का जो पहला वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? डी हो गया। 11th के बाद आपका जो 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर को समझो पहले तो। वर्नाकुलर को हिंदी में कहते हैं देसी भाषाई। द सेंस की ये आपका ऐसा अधिनियम था का उद्देश्य केवल देसी भाषा समाचार पत्रों का मुंह बंद करना था, यानी कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना था। और कमाल की बात यह कि सरकार कोई भी एक्शन लेगी तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में जाके न्याय हो सकता है, तो आपने कोर्ट जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये इसलिए मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया, केगिंग एक्ट। और ये 1878 में आया था लॉर्ड लिटन द्वारा, क्योंकि देसी भाषा समाचार पत्र क्या कर रहे थे? राष्ट्रवाद को आपका बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच ले जा रहे थे, का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अंग्रेजियों की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, अंग्रेजों के वास्तविक उद्देश्य यानी कि धन की लूट को लोगों के सामने ला रहे थे। अब अंग्रेजी का समाचार कितने लोग समझेंगे? थोड़े बहुत। इसलिए क्या किया कि भाई देसी भाषाई समाचार पत्रों को ही रोक दो। तो क्या छपा है पहले मजिस्ट्रेट देखेगा, तो मजिस्ट्रेट तो वही चीज छपवाएगा जो कि अंग्रेजों के फेवरेबल होगी।
अब इस समाचार पत्र को जो है अमृत बाजार पत्रिका के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था एक्ट को, बट ये लागू हो गया सोम प्रकाश पर। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, उसने रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वो तो बच गया। अब आया कौन इसके लपेटे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र सोम प्रकाश, वो इसके लपेटे में आ गया। पहला सही है, दूसरा सही है, गेगिंग का मतलब मुंह बंद करने वाला, आपका मुंह बंद कर दिया। और तीसरा सही है कि लॉर्ड रिपन ने कहा कि भाई ऐसा जो है एक्ट हम नहीं रखेंगे, वो बंद किया जाए। तो लॉर्ड रिपन भी सही है, तीनों सही हैं। टी 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। तो आपका लॉर्ड मेयो का जो रेजोल्यूशन था वित्तीय विकेंद्रीकरण पर, तो आपका ये चारों सही हैं 1 2 3 4। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। आपका जो प्रोविंस थे उनको पावर दी जाती है, उनकी एक्चुअल नीड को समझा जाता है, तो एम्पेरिटी थी, असमानता थी, उसको समाप्त किया जाता है। तो ये 1870 है, लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण। 13 के बाद आपका जो है नेक्स्ट है 14, नीति शास्त्र, एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाई। नीति शास्त्र जो है आपका कामंदक के द्वारा लिखी गई है और अर्थशास्त्र के ऊपर टीका है, अर्थशास्त्र पर टीका लिखी गई है। फुतूहत ए आलमगिरी, ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है औरंगजेब के काल में, के द्वारा ईश्वरदास नागर द्वारा औरंगजेब के काल में। तो नेक्स्ट आपका है 16 जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स ऑफ परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। यानी कि ये आपका समुद्रगुप्त के समय है, समुद्रगुप्त के समय है बौद्ध टेम्पल की परमिशन के लिए, यानी कि ये गुप्त शासकों की धर्म सहिष्णु होने को बता रहा है। ये सभी धर्मों का आदर करते थे समुद्रगुप्त, जिसको आपका भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, बहुत बड़े विजेता भी थे और आपका कवि हृदय सम्राट भी थे। तो ये समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन है, वेहन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया। तो 1912 22 मार्च 1912, इसलिए 2010 से नीतीश कुमार जी द्वारा क्या किया गया, बिहार दिवस की घोषणा की गई कि 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाएंगे 1912 में। ये बंगाल प्रेसिडेंसी की बातचीत हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये अगर उड़ीसा की बातचीत होती तो क्या होता 1936, बट यहाँ पर बात बंगाल प्रेसिडेंसी की हो रही है कि जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और क्या किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को 1912 में इससे अलग किया गया बिहार को। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन है, इन इंडिया आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप चैत्य विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई स्तूप हैं जैसे आपका कि बौद्ध जो है आपका जब उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है तो उनके जो अवशेष हैं उनको रखा जाता था, तो स्तूप हैं। कहते हैं विहार हैं, यानी कि बौद्ध लोग जहाँ रहते हैं, मोंक जिसको कहते हैं, मोनेस्ट्री टाइप में जिसको हम कह सकते हैं। ये सिंपल सा है, बुद्धिज्म है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है बुद्धिज्म के संबंध में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज चिनी इन बिहार, ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये आपका रहेगा, बिहार का क्वेश्चन था, बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो पहली बात तो बांका में नहीं है, कहाँ पर है, भागलपुर में। दूसरी बात गोपाल तो पाल वंश के संस्थापक माने गए हैं, आगे चल करके धर्मपाल इसको एस्टेब्लिश करता है।
और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी क्या करते हैं, इसको ध्वस्त कर देते हैं। दूसरा है वज्रयान, यहाँ फ्लोरिस हुआ नहीं, यहाँ सहज यान को संरक्षण दिया गया पारस को, सहज यान को संरक्षण दिया गया, ना कि वज्रयान को। अब रहा आपको, अगर हम क्वेश्चन को देखें इसकी कि यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था, तो ये स्टेटमेंट ही नहीं बन रहा कोई भी। तो 4 में आपका 1 and 4 1 गलत है, 1 and 2 1 गलत है, 2 and 3 2 गलत है, तो नन ऑफ द अबोव, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है 21 है, ये आपका ज्योग्राफी का आ गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, 67 की तरफ जाएगा। सिक्सटी 67 पे जाकर के हम देखेंगे क्वेश्चन जो है आपका है हमारा, पेपर का स्टाइल बड़ा अच्छा रहा है, मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर था। और बिहार में जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि पेपर अच्छा आएगा, उन्होंने वैसा कर भी दिखाया मतलब। और अब जो है कोशिश ये की जाए कि जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो आपका जो है अपने लेवल को बढ़ा दें, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। द बकासत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वुम, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये है वो व्यक्ति जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जब लखनऊ में पहली बार हुआ था 1936 में, उसकी अध्यक्षता की थी। नवरंग राय जी इनका नाम था, बड़े ही किसान नेता रहे हैं ये। और इन्होंने आपका जो बकासत भूमि थी, जो स्वयं जोती गई भूमि, उसके अधिकार के लिए आंदोलन किया था, यानी कि किसानों के लिए। 67 है आपका, ये स्टेटमेंट आपका क्रोनोलॉजी है कि होम रूल मूवमेंट 1916, सूरत 1907, सबको पता विभाजन हो गया था, खेड़ा 1918, मिंटो मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो ये क्रोनोलॉजी लगा लीजिए, पहले 2 है फिर 4 है, तो पहले 2 है फिर 4 है, आगे आंसर फिर अपने आप ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्रोनोलॉजी है, यानी कि ए आंसर है। यहाँ आपका होम रूल मूवमेंट है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, एनी बेसेंट और तिलक जी द्वारा चलाया गया। सूरत, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल गरम दल के बीच मतभेद होने के कारण, और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी करते हैं, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। और मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म जो है आपका, मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म क्या था? जब भारत के विभाजन की नींव बो दी गई थी, जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया गया था। तो इसका आंसर सिंपल सा है। लॉर्ड लिटन जो है आपका किससे एसोसिएट नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थोड़ी देर पहले ही आया था, रिपीट हो गया ये तो। आर्म्स एक्ट भी है, और स्ट्रेटजी कमीशन भी अकाल के लिए है, ये समाचार पत्रों के लिए है। और इल्बर्ट बिल ये रिपन के समय आता है 1883 में, 1883 में, 1883 में, जब रिपन जो है आपका भारतीयों द्वारा, यानी कि जो ब्लैक पीपल कहा गया अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई की मंजूरी दे देते हैं, और इसको अंग्रेज क्या कहते हैं, विरोध कर देते हैं इल्बर्ट बिल का। तो ये इल्बर्ट बिल था रिपन के द्वारा। 69 है आपका, विच ट्रीटी वाज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? लॉर्ड क्लाइव आते हैं भारत और 2 संधि करते हैं, एक मुगल बादशाह से और एक अवध के नवाब से। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है 1765, जिसके द्वारा ये तय हो जाता है कि अब अंग्रेज भारत में ही रहेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, अवध उनके नियंत्रण में आ जाता है, मुगल बादशाह उनके नियंत्रण में आ जाता है, लगभग भारत उनके नियंत्रण में आना स्टार्ट हो चुका है बक्सर की संधि के बाद। ट्रीटी आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद है आपका 70,
द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशेस फर्स्ट फैक्ट्री इट्स फैक्ट्री एट पटना 1632। डच जो है आपका अंग्रेजों से परास्त हो जाते हैं और अपना बोरी बिस्तर यहाँ से बांध लेते हैं, बट फैक्ट्री 1632 में एस्टेब्लिश करते हैं। के बाद 71 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक कब यूज करते हैं आपका गांधी जी? गांधी जी के जो मित्र हैं आपका, वो आपका अहमदाबाद में फैक्ट्री के मालिक हैं अंबालाल साराभाई, और वो प्लेग बोनस को जो है आपका वापस ले लेते हैं। प्लेग बोनस बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान दिया गया था। तो अब मजदूर कहते हैं कि देखिए प्लेग तो खत्म हो गया, ठीक है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए प्लेग बोनस को रहने दिया जाए। तो आपका इसी को लेकर के गांधी जी मजदूरों के साथ आ जाते हैं, और अनुसुईया बेन जो उनकी बहन है आपका फैक्ट्री के मालिक की, वो भी इनके साथ आपका आंदोलन में आ जाती हैं। और गांधी कहते हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूँ, और हंगर स्ट्राइक आरंभ करते ही जो लोकपति उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, और वो गांधी जी की मांग को मान लेते हैं कि चलो प्लेग बोनस को हम घटाएंगे नहीं, जितना था उतना ही देते रहेंगे। समझ में आया? पी अब है आपका 72, द क्विट इंडिया मूवमेंट 92 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर ऑफ बिहार। कौन थे ये जिनको बिहार केसरी भी कहा गया, आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहा गया, प्रथम सीएम भी कहा गया, श्री कृष्ण सिंह। 73, इन रिस्पॉन्स द मास एजिएशन ऑफ द चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू को एड्रेस करने के लिए जो अंग्रेज हैं आपका कौन सा स्टेप उठाते हैं? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी 1918 इसका गठन कर देते हैं, और इसमें कहा गया कि 3 कठिया पद्धति समाप्त। 3 कट्ठे में जो नील की खेती की जाती थी वो एंड हो गई, उसको खत्म कर दिया गया, और जो किसानों से अवैध वसूली की गई थी उसका 25% वापस दिलाया गया। तो इसमें राजकुमार शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका बड़ा योगदान था, जिनको जूडिथ ब्राउन क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टर। के बाद है आपका 74 है, ये मैचिंग का है आपका क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वरंजनी सभा थी, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। बेसिकली एक ईश्वर की बातचीत करने के लिए 1815 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, अकेश्वरवाद के लिए, एक ईश्वर के लिए। तो आपका हो गया, ए का 2 है, तो ये 2-3 जगह मिल जाएगा आपको, ए का 2। ए का 2 यहाँ भी है और ए का 2 यहाँ भी है। उसके बाद बी का है 1, तो बी का 1 देख लीजिए, यहाँ पे है, नेचुरल सी बात, आंसर आ गया डी। और 3 किसका है? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, तो आंसर डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 75, अंबाबाई फ्रीडम फाइटर थी, ये किस स्टेट से बिलोंग करती थी? मैसूर, यानी कि नया नाम क्या आ गया? कर्नाटक। ये वाणी विलास एक स्कूल था, उसकी प्रिंसिपल भी रही हैं, और ये आपका शादी होती है और वाणी में ही इनकी पति का देहांत हो जाता है, विडो होती हैं, और उस समय जो है आपका विडो का जीवन कैसा था? बड़ा मुश्किल भरा था। उस दौरान वो आपका पढ़ाई करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो ये आपका बेसिकली कर्नाटक से। ये आपका आज़ादी के गुमनाम नायक, भारत सरकार द्वारा सीरीज चलाई गई है, अगर आप उनको पढ़ोगे तो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पेपर में आ जाता है, आज़ादी के गुमनाम नायक। इसको हम क्या कहते हैं कि ऐसे नायक थे जिनको भुला दिया गया, छोटे नायक जिसको हम कहेंगे, बड़ा काम बड़ा किया इन लोगों ने, तो हम कहते हैं सब आल्टर्न हिस्ट्री, सब आल्टर्न इतिहास में के ऊपर रिसर्च हो रहा है। ये अच्छा भी है, सरकार जो है आपका इसके ऊपर काम कर रही है।
ताकि वास्तविक जो नायक हैं वो हमारे सामने आ जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग नोट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, संविधान का गठन करने के लिए, अंतरिम सरकार का प्रबंध करने के लिए, और उसमें एंड्रू नहीं है, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये 3 लोग हैं, ये नहीं है ए। विच आपका उसके बाद 77 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी का जो सिद्धांत था वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। वो कहते हैं कि भाई एक ऐसी संगठन का गठन किया गया है जो अंग्रेजों के लिए प्रतिरोधक का काम करेगी, अंग्रेजों को बचाएगी, क्योंकि बड़ा आंदोलन हो सकता था किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा। तो इसके लिए क्या किया गया है, लाला लाजपत राय कहते हैं कि सेफ्टी वॉल, एक सेफ्टी है, बीच में एक दीवार है, सेफ्टी का काम करेगी कांग्रेस। तो ये आपको कौन कह रहे हैं, लाला लाजपत राय। हालांकि ये डिबेट का इशू है कि ये सही बात है या नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आपका नेशनल कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में जो रिजोल्यूशन था वो कब आया, ये था 1931। ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे हैं और मजदूरों के अधिकारों की बातचीत की जाती है, मूल अधिकारों की बातचीत की जाती है। मजदूरों के अधिकारों की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी घट जाती है। क्यों, क्योंकि कांग्रेस अधिकारों की बातचीत तो करती है मजदूरों की, बट लिखित में कहीं नहीं था, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अधिकारों की बात भी करती है मजदूरों की और लिखित में भी देती है। तो उसको काउंटर करने के लिए आया था कराची सम्मेलन। उसके बाद सूरत का आपको पता है विभाजन हो जाता है और गया का जो है आपका CR दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब है आपका 79 और 82 रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ द फेलियर। 1857 के विद्रोह के फेलियर का कारण क्या था, तो क्या कारण था भाई, पहला है मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, बिल्कुल सुपीरियर थे, उनके पास बंदूक थी, हमारे पास भाले थे। और दूसरी बात थी कि यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं दे पाए कोई, और कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं दे पाए कि हम अगर अंग्रेजों को परास्त कर देंगे तो कैसा शासन एस्टेब्लिश करेंगे। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि सारा का सारा साहित्य अंग्रेजों द्वारा जो है वो समाप्त कर दिया गया 1857 का। इसलिए क्या है कि हम नहीं जान पाए कि उनके पास कोई प्रोग्राम था या नहीं था। देयर वाज ए लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है, सैनिक तो थे ही, किसान थे ही, मजदूर थे ही, इसलिए लैक नहीं कह सकते हम। तो आपको जो है आंसर क्या रहा, 1 और 2। तो 1 और 2 कौन सा हो गया, बी। तो बी इसका राइट आंसर है, ये आंसर। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन है, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी। कौन थे ये, पत्तक मियाँ गांधी जी को बताते हैं 1917 में चंपारण के दौरान। तो ये आपका जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इसकी है कि ठीक बताए जाएं, भूल चूक माफ़ी चाहूँगा। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था, पेपर अच्छा था, और बिहार के बच्चों को जो है नेचुरल सी बात, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा ही रहता है, बहुत IAS लगते हैं वो लोग, बहुत सुपीरियर, बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। बट अब ये है कि PCS के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उन्हें अपना स्टैंडर्ड और बढ़ा देना हो। एबिलिटी उनके अंदर है, बस ये है कि एक प्रॉपर उनको मार्गदर्शन मिल जाए, सिलेक्शन की वो झड़ी लगा देंगे। धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छा करेंगे। धन्यवाद आप।